इस समय राम की पैड़ी पे है, तो हमने सोचा था कि 2-3 दिन हम आपको लगातार दिखाएंगे यहाँ के बारे में। तो आज फिर आए हैं और आज वैसे तीसरा दिन है और बोल बम का है। जो यहाँ के बोल बम में जो शामिल हुए हैं जो लोग, उनसे मिलेंगे, क्योंकि आज जल चढ़ा दिया जाएगा और आज के बाद जहाँ तक है बहुत ज्यादा तो काम खत्म हो जाएगा, बचा कुचा जो काम बचेगा वही काम चलेगा। तो चलते हैं, लोगों का रिएक्शन लेते हैं और देखते हैं कैसा क्या लोगों का रिएक्शन होता है। 10 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पे आए हैं श्रद्धालु। अच्छा। जो 4 तारीख 5 तारीख में आते हैं। और पुनः नाग पंचमी के दिन सुबह लगभग 7:30 बजे तक सब अपने अपने ग्राम सभा में, दिव्य स्थान हो या छोटा सा, भगवान शिव जी का शिवलिंग पे जलाभिषेक करके उसके बाद पुनः घर जाते हैं। आप लोग हर साल ऐसे करते हैं कि अब की साल? नहीं, हर साल हम लोग ऐसे करते हैं। हर साल सरयू नदी से आप पानी भरते हैं? सरयू नदी से पानी भरेंगे। पहले नागेश्वर जी पे जल चढ़ाएंगे, ये बगल में। बगल में नागेश्वर जी का जल चढ़ाते हैं। उसके बाद फिर जल उठा के फिर अपने गांव के लिए रवाना। गांव के लिए तो सब लोग एक साथ रवाना? 40 लोग आए हैं। 40 लोग आए हैं। तो 40 लोग आए हैं। खाने पीने का कुछ जुगाड़ किया? खाने पीने का हम लोग लेके आए हैं अपना सब। अरे 40 लोग सब लेके आए हो? हाँ, सब अपना आज खाने का सामग्री लेके आए हुए हैं। कल से हम लोग लंबा सफर है आप लोगों का, तो उतने में खाना खराब नहीं हो जाएगा? आज के लिए लाए हैं, कल से लिए हम लोग स्वयं बनाएंगे, खाएंगे। और जो घर पे थोड़ा सा रहता है सूखा सामान वो बनवा के लाते हैं। सूखा भाई रास्ते के लिए काफी लाभदायक होता है। तो आप बताइए, रास्ते में जो अभी नेम प्लेट का और बिना नेम प्लेट का मामला चला था, आपने भी सुना था? नहीं सुना? हाँ, हमने सुना था भाई साहब। सुना था। उस पे क्या आपका क्या? उससे ये होता है कि आदमी को जो श्रद्धालु है और अंजन जो मान लीजिए मीट मछली का मांस कभी नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को गुमराह किया जाता है। तो उनको ये पारदर्शिता हो जाएगी, हमको कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, कहाँ खाना है। आप बताइए, ये नियम सही है या गलत है? नियम तो सबके लिए सही है। नहीं, जैसे ये नेम प्लेट का बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमारे लिए भाई ये तो जातिवाद कर रहे हैं। जातिवाद कहाँ से हो गई भाई, बताइए? बहुत लोग कह रहे हैं कि लगा है यहाँ पे, देखिए राजू चाट वाला और बुक कौन सबका नाम लिखा हुआ है। तो इसमें का पहले सब नाम लिखते थे, आज नई बात थोड़ो ना। नहीं, जैसे अभी जो रेडी वाले थे वो नाम बहुत कम लिखते थे, फल वल बेचा करते थे। तो जैसे अब कोई मुस्लिम है, अब वहाँ नमक डाल दे और जो भूखा रहे तो दिक्कत हो जाते हैं। नमक नहीं, फल पे थूक भी रहे, चाट पे थूके हैं, उनके खाना पे थूक देते हैं और मतलब लहसुन प्याज डाल देते हैं उसमें। खाना को खराब कर देते हैं भाई साहब। उनके यहाँ बिना खाना या किसी को बिना गंदगी फैलाए देंगे नहीं, बिना चीखे उसको आपको किसी को खिलाते नहीं है। पहले वो चखते करेंगे, चखते हैं जरूर, उनके संस्कार में है। बिना ये नियम योगी बाबा ने अपने समझ से सही लगाया। नियम तो सही लगाया है, उनके लिए भी सही, हमारे लिए भी सही है। लेकिन कुछ लोग तो इसे फालतू का नियम बता रहे, कह रहे हैं जातिवाद फैलेगा, इससे जो छोटे बिजनेस वाले हैं उनका विकास कम हो जाएगा। सबका विकास हो रहा भाई साहब, किसका विकास नहीं हो रहा है? नहीं, कह रहे हैं अगर फल वाले ठेला पे लगाएंगे नेम प्लेट तो उनके यहाँ कौन खरीदेगा? जब वो अपना नाम के पीछे टाइटल जोड़ देंगे तो कह रहे हैं कोई हिंदू खरीदेगा नहीं उनके यहाँ। अब जैसे भैया डब है पीने के लिए, वो तो लोग खरीदेंगे ही, अनार खरीदेंगे ही, खरीदना पड़ेगा। लेकिन मौसम्बी का जूस नहीं खरीदेंगे। नहीं, लेकिन अनार पे भी तो आदमी मौसम्बी का जूस नहीं पियेंगे। क्यों नहीं पियेंगे? नहीं पियेंगे क्योंकि बना के देते हैं, उसमें नहीं पिएगा आदमी। अनार का जूस भी तो निकाल के ही देते हैं। अनार खरीदेंगे ना, हम अनार का जूस थोड़ा खरीदने के लिए कह रहे हैं। अनार खरीदने के लिए कह रहे हैं, खरीदेंगे, खाते हुए निकल जाएंगे। आपको अयोध्या का विकास कैसा लगा? अयोध्या का दिव्य विकास हुआ है। मैं मोदी जी और योगी जी को पुनः धन्यवाद देता हूँ। जितना एक राज्य का विकास है उतना जो है अयोध्या में लगभग 75,000 करोड़ का विकास मोदी जी ने अपने नेतृत्व में किया है, जिसमें यहाँ तमाम पूरे भारत के लोग आके रोजगार अपना तमाम क्षेत्रों में कर रहे हैं, ठेकेदारी से लेकर। ये तो यहाँ के लोग कह रहे हैं रोजगार छीना गया है, ना कि रोजगार दिया गया है। आपको मैं स्वयं बता देता हूँ, यदि आप यहाँ के लोकल होंगे, मैं तो लोकल का होंगे तो आपको भली बात पता होगा। अभी 6 महीने 22 जनवरी के पहले हम लोग आते थे तो गेस्ट हाउस में जिस गेस्ट हाउस के रूम का रेंट
800 रुपए था, आज 2400 रुपए हो गया। उनको रोजगार नहीं, 8 त्रिक 2400 रुपए, 3 गुना दाम, 3 गुना दाम बढ़ा है। जिस चाट की कीमत 10 रुपए थी उसको 30 रुपया 35 रुपया कर दिया गया है, हो गया 40। ये तो सही है। और आपने लड्डू खरीदा अभी नहीं खरीदा? नहीं खरीदे भाई साहब। पहले लड्डू की कीमत 160 रुपए थी, आज 400 रुपए, 400 रुपए हो गई, 640 रुपए तक है भाई साहब, 640 रुपए तक है। तो ये महंगाई है कि बेरोजगारी है? बेरोजगारी भी, बेरोजगारी कहाँ से आ गई? बेरोजगारी इसमें कहाँ से? वही तो महंगाई है, बेरोजगारी है। जहाँ लोग 10 केजी बेचते थे, आज 3 केजी बेचने पर उनका समाधान हो जा रहा है। लेकिन आज हमें लगता है वो 60 केजी बेच रहे हैं। जिस तरफ से जब से राम मंदिर बना है तब से वो 60 केजी बेच रहे हैं। आप ये बताइए, कुछ दिन पहले ये भी विवाद हुआ था कि राम मंदिर में टीका बंद कर दिया गया और चौड़ा मिर्च बंद कर दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये बंद हुआ है। ये रियल में अच्छा काम हुआ है या गलत काम हुआ? देखिए, मंदिर में जो इतना दिव्य मंदिर है, जहाँ 10 लाख से ज्यादा लोग श्रद्धालु रोज दर्शन करते हैं, यदि टीका और चंदा मित हम देंगे तो कहीं न कहीं लोगों में बाध्यता पैदा होगी और लोगों की व्यस्तता कम होगी, और उससे बंद करने पे लोग जल्दी जो है भगवान राम जी का दर्शन करते हैं। और टीका और चंदन के लगाने के लिए तो तमाम जगह है, हम खरीद के लगा ले। नहीं, भीड़ बढ़ जाएगी। वैसे बाहर भी बहुत से लोग नहीं, यहाँ के लोग कुछ नाराज इसलिए हैं कि जो बाहर के लोग आए हैं टीका चंदन लगाते हैं, वो कहते हैं पता नहीं नहाए कि नहीं नहाए, चंदन आके हमको पहले लगा देते हैं। इस बात से तो भाई इसकी क्या गारंटी है वो लोग नहा के चंदन लगाते थे? तो वही चीज है। नहीं, मंदिर के अंदर लग रहा है तो सही है। मंदिर के अंदर हम बात नहा के ही लगाएंगे, नहा के लगाते हैं, लेकिन जो बाहर लगा रहे हैं इसकी क्या गारंटी थी? इसके पहले भी आज तब भी लोग चंदन लगाते थे, कलावा बांटते थे। तब इतना नहीं था जितना अब हो गया। अब उतना विस्तार हो गया है, जहाँ 1 लाख लोग आते थे वहाँ करोड़ों लोग आ रहे हैं। तो कैसे नहीं लगेगा? ये तो सही है। आप ये बताइए, हम जहाँ 10,000 लोग आते थे, 100 पंडित जी लोग जो थे, वो 100 लोग जो है पूजा पाठ कराते थे। अब जहाँ 10 लाख लोग आएंगे तो उसी से कन्वर्ट करिए, कम से कम 10,000 पंडितों की जरूरत होगी ना। तो उसका विस्तार, वृद्धिकरण, विस्तार सब कुछ बढ़ेगा ना, सब चीज में विकास, तो इसका विस्तार भी होगा। ये तो सही है, ये तो सही है। पर आप यहाँ देख रहे हैं, आप कब से आ रहे हैं अयोध्या? मैं 2005 से आ रहा हूँ भाई साहब। 5 से। लेकिन पिछले 8 साल की तुलना में, बीते 8 साल में अब आपको कुछ विकास दिखा? पिछले 8 साल में हमें निरंतर विकास दिख रहा है। हर वर्ष विकास दिख रहा है, और गली गली में विकास दिख रहा है, और निरंतर राम पैड़ी पे तो लगातार विकास भी होता है। उसके बाद उसका संशोधन भी होता है, क्रियाकलाप भी होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम दुकान लगाते हैं तो हमें मारा पीटा जाता है, भगा दिया जाता है। दुकान लगाने का जैसे न ये वो है, महापर्व है, यहाँ एक क्राइटेरिया है, एक लाइसेंस बनता है, आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, उसकी एक निश्चित सामग्री रखी गई है, वहाँ आप लगाइए, वहाँ एक मार्केट होगा, वहाँ भव्यता होगा, लोग जुटेंगे, वहाँ जाएंगे। आप देखिए, जैसे कनाट पैलेस में मान लीजिए लैपटॉप की दुकान है, तो वहाँ लोग जाते हैं लैपटॉप के लिए। लैपटॉप के करोल बाग में जो है मोबाइल की दुकान है, लोग वहाँ जाते हैं, मोबाइल के लिए ही जाएंगे। तो वैसे यहाँ भी एक सिस्टम बनाया जाएगा, वहाँ लोग जाएंगे, वहाँ सामान लेंगे, उससे विकास भी होगा, लोगों की रोजगार मिलेगा, विकास की दर भी बढ़ेगी। ये बताइए कि यहाँ पे जिन लोगों का घर टूटा है वो रियल में टूटा है कि सरकारी जमीनों पे केवल टूटा? भैया, अगर आप PWD की जमीन पिछले 492 साल से लिए हुए हैं, रामलला के आने के बाद यदि आपका विकास हो रहा है तो आप ही का तो विकास हो रहा है। हम लोग थोड़ो लेके जाएंगे, आप दुकान लगाएंगे। जिस समाज की कीमत 5 रुपए थी आज 20 रुपया हो गई है, तो आप ही का विकास दर बढ़ रहा है कि हमारा बढ़ रहा है? विकास के साथ किराया भी तो बढ़ गया, सब कुछ बढ़ रहा है भाई साहब। किराया 80,000 हो गया, जहाँ 4 रुपए था, 5 रुपए था, वहाँ 80,000 हुआ है। 10 रुपए किराया था। यहाँ तो भाई साहब आप किराए, मुझे लगता है दुकान खोलने के लिए जमीन ही नहीं पाएंगे। 6 महीना पहले लोग दे रहे थे कि मेरा ले लो, मेरा ले लो, मेरा ले लो। 6 महीने पहले 3,000 किराया था और आज 80,000 किराया एक दुकान का। जी जी। तो अब भाई किराया देंगे तो महंगाई तो बढ़ेगा ना? महंगाई के हिसाब से आदमी की कमाई भी बढ़ रही है। जब हम लोग 2004-05 में आते थे, 300 रुपया लेके आते थे, आज 30,000 रुपया लोग लेके आ रहे हैं राम जी दर्शन करने के लिए। कितना गुना बढ़ा है बताइए? बढ़ा इतना है, फिर भी यहाँ के लोग क्यों परेशान है? क्यों बीजेपी को हरा दिए? क्या कारण हो सकता है? बीजेपी को हराने का कारण देखिए वो नहीं था। बीजेपी के हराने का कारण एक मुद्दा बन गया था, जो लोग एक शेड्यूल कास्ट में जो है बाबा साहब जो उनके मसीहा है, जो उनके आराध्य है, उनको एक गुमराह करने के लिए कांग्रेस और सपा ने एक षड्यंत्र रचाया कि जो है संविधान खतरे में है। अगर
भाजपा सरकार आएगी तो संविधान को बदल देगी। तो मैं आप लोगों के संदेश के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भाजपा की उसके पहले भी 17 राज्यों में सरकार थी, क्या ऐसा कोई संशोधन आपको दिखाई में पड़ा? ना दिखाई दिया ना होगा। नहीं, क्योंकि जैसे एक होता है 400 पार का नारा दिया था, उससे पहले भी तो उनके पास 400 सीटें थी। अगर आपके पास 10 रुपए तो आप नहीं चाहोगे हमारे पास 400 312 सीटें भी थी और राज्यसभा में भी बहुमत थी। लेकिन त्रुटियां हैं जो कांग्रेस के द्वारा किया गया है, संशोधन किया गया है। जैसे आप देख लीजिए 1975 में आपातकालीन लाया गया है, तो जिससे देश में एक वातावरण माहौल बन गया था, पूरे विश्व में कहीं ऐसा नहीं हुआ था। उसके लिए तो हम मोदी जी से कहेंगे कि उसके लिए कि भारत में ऐसा आपातकालीन ना आए, ऐसा आप संविधान में डालिए कि भारत में कोई भी पार्टी आए लेकिन आपातकालीन ना लाए। इसके लिए तो हम मोदी जी से आह्वान करबे करेंगे। नहीं, जैसे पहले था जब कांग्रेस की सत्ता थी तो कांग्रेस ने करीब संविधान को 106 बार संशोधन किया। कांग्रेस की होने के बाद 106 बार संशोधन किया। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं, पूर्णतः 1952 में संविधान जो है भारत में लागू किया गया है और 50 साल में 106 बार 50 साल में 106 बार है। 1963 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा सेकुलर शब्द लाया गया है, लेकिन आप देख लीजिए ना उसको जो है सांसद में विधेयक पास हुआ है ना राज्यसभा में पास हुआ है। 1978 में उसका कांग्रेस ने बिल लाके पारित कर दिया है। ऐसी घोर जो है निंदनीय जो कार्य किया है इंदिरा गांधी जी के लिए, ये सब हम लोग विरोध करते हैं। जो संशोधन किया है, सेकुलर शब्द जो है भारत में कभी नहीं था, इसका हम लोग जो है खुलेआम इसका आलोचना करते हैं कि उन्होंने 1963 में लाया है, न विधेयक पास हुआ न राज्यसभा में ये बिल पारित हुआ है। 1978 में इसका कानून क्यों पारित हुआ है? न भारत में वक्त बोर्ड था, बोर्ड भी नहीं था, कोई बोर्ड नहीं था। इन्होंने एक लुभावना, कांग्रेस ने जो है मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, मुस्लिम को अपने बढ़ावा देने के लिए, उन्होंने बरगलाने के लिए उन्होंने ऐसे कानून दिए हैं। भारत में 1947 से जब तक ले कांग्रेस ने राज किया है, शिक्षा मंत्री कोई भी एक अपने समाज का, हिंदू समाज का नहीं बना है। जब भी बना है तो मुस्लिम समाज का हुआ है। इसलिए सिकंदर जो है आज यहाँ पर महान हुआ है। और जो हमारे पूर्वज में थे, जो उसके ये थे, क्या नाम है उनका, नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। सिकंदर तो ब्यास नदी से भाग गया था। सिकंदर को लोग यहाँ महान कहते थे। यहाँ पर उस समय में जो है अशोक सम्राट जो थे वो वही से चंद्रगुप्त मौर्य थे। उन्होंने विकास कराया। उन्होंने डायरेक्ट कहा था कि हम जो है सिकंदर से युद्ध करेंगे, और सिकंदर वहीं से भाग गया था। ये भारत की दुर्दशा है, विकृति है कि ऐसे सरकार में लोगों को माना जा रहा है। ऐसे 4 बार शिक्षा मंत्री मुस्लिम को बना के भारतीय कांग्रेस ने पूरे इतिहास का हनन किया है। पूरे इतिहास का। आप ये बताइए, राहुल गांधी आपको युवा दिख रहे हैं? राहुल गांधी, युवा की सरकार आनी चाहिए, तो राहुल गांधी युवा है? राहुल गांधी कहाँ से युवा है? 52 साल की उनकी उम्र हो गई है। शादी तो नहीं हुई? तो शादी कहाँ हुई? उनके 2 बच्चे हैं इटली में, आप कह रहे हो शादी नहीं हुई है? नहीं, यहाँ तो नहीं हुई। इंडिया में अभी कुछ दिन पहले, चुनाव से पहले वहाँ देखिए, यहाँ देखिए कन्हैया जी उनकी शादी करवाएंगे। पूनम पांडे जी एक हरियाणा की है, हो सकता है वो शादी कर लें उनसे। ऐसे लोग लाइन में लगे हुए हैं। क्योंकि जब कांग्रेस यहाँ आई थी, जब सोनिया गांधी जी यहाँ पे आई थी, मैं कहना चाहता हूँ, तो उनके पास कोई संपत्ति नहीं है थी। लेकिन आज जो है सोनिया गांधी पूरे विश्व की चौथी महिला है जिनके पास 4 लाख करोड़ की संपत्ति है, अपूर्व संपत्ति है। ऐसे लोगों को भारत में जनता को यही सब बताने की जरूरत है, और जनता को हम लोग बताते भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जो है मोदी जी की सरकार ने यहाँ पर इसके पहले 70 सालों में 7,000 घर किसी ब्लॉक में नहीं देने का काम किया है। लेकिन मोदी जी ने 7 करोड़ पूरे भारत में जो है आप देखेंगे आवास से जोड़ने का काम किया है। और लगभग आप देखेंगे 70 और 80 करोड़ लोगों को जो है राशन कार्ड से जोड़े हैं। और लगभग मेरे समझ से पूरे उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि लगभग 35 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो है 40 करोड़ लोगों को जो है आयुष्मान कार्डों से जोड़ा जा रहा है। और जो है शौचालय तो पूरे भारत में ओडीएफ के नाम से दे दिया गया, कोई घर ऐसा नहीं छूटना चाहिए, ऐसा दे दिया गया है। और ऐसे में अभी दिया भी जा रहा है। अभी देखिए
मोदी जी ने अपने बिल में पहले ही बैठक में कह दिया था कि हम जो है 3 करोड़ लोगों को आवास का लक्ष्य देने का काम करेंगे। 2027 तक किसी भी गरीब के घर कच्चे नहीं रहेंगे। ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसी आलोचनाएं हैं। और भारत साल में ऐसा तो कभी कांग्रेस ने नहीं किया। पिछले भारत विश्वास कर रहे हैं। जब उनकी सरकार बनती थी तो 5 साल उनके विभागों में कहां से घोटाला हो, इसी में परेशान हो लोग रहते, तो विकास क्या करेंगे भैया? नहीं, कौन से ऐसे कानून लाया जाए, कौन से मंत्रालय किसको दिया जाए कि 1000 करोड़ 5000 करोड़ का घोटाला हो जाए, जिसमें 3 साल 5 साल। रमेश करमाड़िया देखिए, भारत में पहली बार ओलंपिक हुआ था, जिनको 3200 करोड़ रुपए का ठेका मिला था ओलंपिक कराने के लिए, जिन्होंने 2100 करोड़ का घोटाला कर दिया था, जो भारत के 2100 करोड़ घोटाला कर दिया था। आप नेट पे रिसर्च कर लीजिए। कोई मैं भोपाल थोड़ा मांग रहा हूँ कांग्रेस की तरह या सपा की तरह। नहीं, आप बताइए, आप खटाखट पे विश्वास करते नहीं करते? खटाखट पे हम विश्वास कभी नहीं करे हैं। हम तो ऐसे पे विश्वास करते हैं कि मोदी जी ने जब से आए हैं, उन महिलाओं को जिनको सन 2012 में 300 रुपए पेंशन था, आज मोदी जी ने 1000 रुपए लगातार मिल रहा है, जो वो उनके खाते में आ रहा है। मैसेज के हिसाब से जब खटाखट देख रहे हैं, उन पे विश्वास करते हैं। ऐसे गरीब लोगों को जिनको सम्मान निधि मिल रही है, जब उनके अकाउंट में 2000 रुपए आते हैं, तब हम विश्वास करते हैं कि विकास हो रहा है। देश जो है। ये बताइए, जो 2000 आ रहा है, इसमें कट्टा वट्टा तो कहीं से नहीं है भैया। कटने की क्या बात कर रहे हैं? की तरीके से उन्होंने कहा था, अगर 1000 हम यहाँ से भेजते हैं तो 1 रुपया जनता के अकाउंट, 1 रुपए अगर हम भेजते हैं, उन्होंने कहा था 1 रुपए भेजते हैं तो 15 पैसे जो है वही 1000 में 1 रुपया पहुंचे समझो। तो अब मोदी जी का जो है 2000 में कितना आ जाता होगा? मोदी जी का 2000 में 2000 पूरा आता है, कहीं कटता नहीं। मोदी जी एक ईमानदार नेता है, योगी जी एक ईमानदार नेता है। यहाँ के लोग अभी जिन सपा नेता को चुने हैं, उनका तो अभी पिछले 4-5 दिन में आपने देखा होगा, कुछ दुष्कर्म में नाम आ रहा है लगातार। आपने देखा नहीं देखा? तो भैया आपने सांसद में देखा है, जब भगवान राम का नारा लग रहा था तो उन्होंने अवधेश पासी जी को राम की उपाधि दे दी थी। तो बताइए, ऐसे पार्टी थे नहीं। राम जी तो करें, वो तो अच्छे थे, इतना महान थे कि उनके नाम से नगरी चल रही है, उन्हें हम लोग भगवान मान रहे हैं और भगवान है हमारे। लेकिन अब उनकी उपाधि देने के बाद अगर वो गलत काम करे तो उनसे क्या किया जाए? उनको स्वयं सजा देंगे। ये अयोध्या है, यहाँ सबको सजा मिला है। बाबर से लेके हुमायूं तक को यहाँ सजा मिला है। कांग्रेस से लेके सबने तो अपना काम किया, लेकिन सबको एक तरह से सजा मिली है। मिली है, लेकिन सपा ने जहाँ कहा था 2012 में जब उनकी सरकार बनी थी, आप लोग ने देखा था, आप लोगों को याद होगा कि सितंबर का महीना था, उन्होंने जो है 20,000 रुपए बेटियों को दिया था, लेकिन उन्होंने साफ कहा था कि महिला अल्पसंख्यक की बेटी ही मेरी बेटी होगी, हिंदी बेटी को नहीं। उन्होंने निरंतर जो है एक तरफा जो है। और अयोध्या में इतना शर्मनाक घटना किया उन लोगों ने, तो अयोध्या की जनता की आंख खुलनी चाहिए, अभी भी वैसे बंद होनी चाहिए जैसे पहले थी। देखिए, जनता जो है बहुत निर्मम, बहुत भोली होती है, इनको गुमराह कर दिया जाता है। उसी विजन पे जो है मोदी जी और योगी जी काम कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षित हों, ज्यादा से ज्यादा लोग जानकार हों। मेक इन इंडिया हमको देखिए 2014 में जिस डाटा को हम लोग 500 रुपए में 100 रुपए में 1 GB, 500 रुपए में 200-300 GB मिलती थी और दिन भर चलती थी, खत्म हो जाती थी। मोदी जी जब से आए हैं तब से मेक इन इंडिया करके उन्होंने कहीं ना कहीं 300 रुपए में 200 रुपए में हमको 1.5 GB पर डे दे दिए थे। जिन महिलाओं निरक्षर थी उनको भी आज नेट के माध्यम से पूरे भारत, पूरे विश्व की समाचार के माध्यम से जागरूक होने का एक अच्छा मौका मिल रहा है और उनको जागरूकता मिल रही है। उनको क्या करना चाहिए, समाज में क्या होना चाहिए, भारत की जनसंख्या क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, भारत कैसे, हमारा गरीब था भारत को कैसे लूटा जा रहा था, कैसे विकास हो सकता है। टोटल आप ये जानिए कि सबको एक निरंतर कहीं ना कहीं इसके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले हो रहा था कि अयोध्या से कोई सामान नहीं खरीदेगा, हो रहा था नहीं हो रहा था? हो रहा था ना।
लेकिन क्या हुआ, लोग सही में नहीं खरीद रहे थे कि खरीद रहे थे? खरीद देखिए, वो तो तत्काल में था, एक गुस्सा था, जैसे परिवार था, परिवार के नाते आदमी को गुस्सा हो जाता है तो कि बच्चे को जैसे कोई गलती कर देता है तो आज इसको खाना नहीं देंगे, लेकिन क्या नहीं खाना मिलता है? लेकिन नहीं खरीद रहे थे। भगवान राम की मूर्ति मैं भी जान रहा हूँ, जिस ऑटो रिक्शा की 1,000 कमाई थी, 200 की कमाई थी, क्योंकि खरीदना नहीं, लोग आना बंद कर दिए थे, पक्का मारते थे, और जो आते थे वो खरीदते नहीं थे, वो सीधा मना करते थे कि हम नहीं खरीदेंगे। कहीं ना कहीं लोगों के पास निराशा थी, लोगों की अपेक्षा थी कि पूरे भारत में 504 सीटों में कहीं अगर हम नहीं जीतेंगे तो अयोध्या एक ऐसी सीट है जहां हम जीतेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यहीं से हार गए, यहीं से हार गए। लेकिन हमको एक सबक भी मिल गया, हमको एक उपदेश मिल गया कि निरंतर चलना पड़ेगा, कहीं हार है कहीं जीत है, ये अगर ये जीवन है, संघर्ष जीवन है, हम निरंतर चलेंगे। अब भगवान राम चाहेंगे तो पुनः 2027 में जवाब मिलेगा। नहीं, योगी बाबा ने कहा है ना कि 2027 में योगी बाबा की जय होगी और सपा की सपाचट होगी। सपा तो ऐसे बिखर जाएगी 2027 तक, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। 2027 में सपाचट, हाँ, उनके पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। अब संविधान का मुद्दा था, वो भी लोग जागरूक हो गए हैं। अब की एक बार धोखा खा लिए, आपकी धोखा खा लिए, अब कभी नहीं। लोग तो 8,500 भी खा लिए, ऐसा है नहीं है? 8,500 रुपए के लिए जिन महिलाओं, जिन माताओं बहनों को उन लोगों ने गुमराह किया है, उन्हीं लोगों पर लाठी चार्ज होके उन्हीं के अधिकारी ने भगाया गया है, और उनको ये सबक मिला है। अब वो ऐसी गलती नहीं करेंगे, और माननीय योगी जी, मोदी जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनेगी, और जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उनको भ्रष्टाचार मुक्त वो धीरे-धीरे भारतीय जनता पार्टी। लेकिन कहाँ से हो पाएगी? अभी अयोध्या का इतना विकास किया और अयोध्या में ही इतना लंबा चौड़ा कांड दिख रहा है कि 12 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म कर दिया, और वो भी दुष्कर्म तो किया, फिर उसका रिकॉर्डिंग बनाया और 2 महीने तक परेशानी। जो भी किया है, बाबा जी के संज्ञान में जब मामला आया है, उन्होंने उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री किसी भी विषय को लेके संसद में उसको बोला है। आप देखिए, निरंतर जब से उत्तर प्रदेश बना है, झारखंड बना है, योगी जी ने निरंतर आपसे जो है इन्होंने कहा है, और उसका जवाब आपको तत्काल 2 दिन में मिला है। पूरा थाना, पूरा चौकी जो है सस्पेंड कर दिया गया है, और सबके ऊपर कार्रवाई होगी, और उच्च अधिकारियों की टीम भी बन चुकी है, सबकी जांच भी होगी, और जो दोषी था उसके ऊपर तत्काल बुलडोजर चलाया गया है, और उनकी जो भी होगी सजाएं जो अब सरकार देगी, निर्धारित होगी, वो मिलेगी। और ये भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की सरकार है। यहाँ एक एक बहन बेटी है, एक एक महिला सुरक्षित है। योगी जी के ऊपर सब विश्वास करते हैं, और महिलाएं जो दिन में पढ़ने नहीं जाती थी, आज रात के 12 बजे जहां उनको आना जाना हो, जहां भी नौकरी से लेके, विकास से लेके, इलेक्ट्रॉनिक से लेके, पढ़ाई के तक लेके, आज महिलाएं, बहनें, बेटियां जो है ई रिक्शे पे आ जा रही हैं, साइकिल से आ जा रही हैं, स्कूटी से आ जा रही हैं, अपनी बात को रख रही हैं। और कहीं भी समस्या आती है तो मोबाइल एक उठाने के बाद 112 पे डायल करिए। तमाम हेल्पलाइन महिलाओं के लिए है, जो लाइन लिए 15 मिनट में आपको रिजल्ट मिलेगा, और आप 1076 पे फोन करिए, आपको 2 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसी सरकार होनी चाहिए, और कभी मिली नहीं है, हटनी नहीं चाहिए। पूरा देश उनके साथ है, उत्तर प्रदेश की जनता योगी के साथ है। 2027 वाले अभी भी कह रहे हैं, अभी भी इतना होने के बाद भी कह रहे हैं कि विकास के नाम पे केवल जबरदस्ती कब्जा किया गया है मेरी जमीन। देखिए, अयोध्या जिला में एक उपचुनाव होना है। मुझे लगता है जो भूल जनता ने की है, सपा को एक ठोस जवाब देगी, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ जो है एक भारी जीत से जो है सदन में जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, और इससे एक वातावरण बनेगा। जो लोग कुछ कह रहे थे, लल्लू सिंह सांसद कभी किसी के घर नहीं जाते हैं, अधिकतम प्रभाव इससे पड़ा। अब भैया, मैं व्यक्तिगत तो अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं ऐसा सुनता था
कि लल्लू सिंह ऐसे नेता थे जो किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी जनता के लिए स्कूटर पर बैठ के चले जाते थे। अच्छा। हाँ, स्कूटर की सवारी कर लेते थे। उनके पास आज भी नहीं, मैं 3-4 बार आया हूँ, लेकिन एक स्कॉर्पियो से चलते हैं, कोई भी देख ले स्कॉर्पियो के अलावा नॉर्मल, एकदम नॉर्मल तरीके से चलते हैं। यहाँ भी आना होता है तो अकेले चले आते हैं, उन्हें टेंशन नहीं होता है कि मैं सांसद हूँ, कोई उनके पास हो रही है। कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ा ही कि जनता को गुमराह किया गया है, जनता को संविधान को लेके और 8,500 को लेकर 8,500 को लेकर एक वो था। और कुछ विद्यार्थियों का नुकसान था कि योगी जी जो है अभी 8 सालों से कोई जितनी वैकेंसियां निकल रही है कहीं ना कहीं से, तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि विगत वर्ष में भाजपा की सरकार नहीं थी। एक विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूं, सभी मेरे भाई हैं, उनको मैं दिशा निर्देश देना चाहता हूं कि ये अधिकारियों की एक षड्यंत्र की कि भाजपा की सरकार एक पारदर्शिता की सरकार है। जो भी यहाँ नौकरी पाएगा पढ़ा लिखा पाएगा, और जो टैलेंटेड होगा, जिसके पास क्षमता होगी लेने की, वही पाएगा। और सरकारें में भर्ती होती थी, आप देखे होंगे कि 39,000 पुलिस में 2012 से 15 के बीच में इटावा, मैनपुरी और आजमगढ़ से 36,000 लोगों की भर्तियां किया गया था, और बाकी 72 जिले में 3,000 भर्तियां दी थी। ऐसे ठेकेदारों के उनके अरबपति हुए थे। ऐसे तो बढ़िया है कि हमारी बीजेपी की सरकार ही ठीक है कि मिलेगा तो निष्पक्ष मिलेगा, नहीं मिलेगा और पूरी तन्मयता के साथ मिलेगा। अब आयोग का गठन भी करा दिया गया है। आयोग के ऊपर भी 5 टीमों का गठन करा योगी जी ने कर दिया है, जिससे सबकी देख रेख होगी और अच्छे से जो है परीक्षाएं होंगी, और जो उस काबिल होगा उसको मिलेगा। अच्छा, आप एक शब्द बता दीजिए, अयोध्या का विकास एकदम आपको अच्छे से अच्छा लगा कि बस नॉर्मली अच्छा लगा? अयोध्या के विकास के बारे में मैं कह भी नहीं सकता हूँ, एक काल्पनिक है, इसके लिए मैं निःशब्द हूँ। जैसा सोचना चाहिए था कि राम जी उससे भी बढ़ के मिले। मैंने आपको पहले भी शब्द में कहा था कि एक राज्य की जितनी अर्थव्यवस्था है उतना मोदी जी ने 75,000 करोड़ रुपए इस विकास के लिए दिया है, और निरंतर अयोध्या को मुझे लगता है कि पूरे विश्व में एक पर्यटक स्थल के। कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी हारी तब से अयोध्या का विकास ही बंद हो गया। भैया, जो 75,000 करोड़ आया है, कोई भी विपक्षी दल हो या कोई भी जानकार हो ऐसा व्यक्ति बता दे